हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 73 करेंगे। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है बच्चों, 21 जनवरी 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड है, उसको हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो पहला एग्जाम्पल है वो बोला जा रहा है कि जो एक कुआं है, ठीक है, लिखा हुआ है अ डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग। तो मतलब ना हमने 7 मीटर का एक गड्ढा खोदा है, मतलब कि आपने कुआं खोदा है बेसिकली। 7 मीटर ये जो चौड़ा है और कितना गहरा है, तो ये गहरा है आपका 20 मीटर बेसिकली, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो अब बोला जा रहा है कि इसको अगर आप जो मिट्टी निकली ना इसमें से, तो बोला जा रहा है जो द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22/12। फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो देखो यहाँ पर बेसिकली बच्चों, देखो आपको बोला जा रहा है कि ये जो हमने सपोज कौवा कह रहा हूँ मैं, कुआं खोदा हमने, ठीक है। ये मिट्टी है सपोज हमारी। अब मैं कुआं खोदते 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 मैंने इतनी मिट्टी तो निकाली होगी ना, इतना खोदा तो इतना बहुत सारा मिट्टी भी तो मेरे पास आ गया होगा ना, बहुत सारी मिट्टी। तो वो जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी को हमने क्या किया, उस मिट्टी से हमने क्यूबॉइड बनाया। तो क्यूबॉइड की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, बट हाइट नहीं दे रखा है। हाइट आपको बताना है। तो जितना वॉल्यूम इसका होगा, इस मिट्टी जो खोदने के बाद जो मिट्टी मेरे पास आई होगी, उस मिट्टी का वॉल्यूम और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे आगे करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ अ वेल इज इक्वल टू आपका पाई आर स्क्वायर इंटू 20। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 770 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म बन रहा है उसी मिट्टी से बन रहा है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 770। 22 इंटू 14 हमारा इंटू एच इज इक्वल 770। एच आपका आ गया 5/2, 2.5 मीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स हैविंग 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। डायमेंशन ये। तो अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितनी ये सिक्के हैं, इन सिक्कों को पिघलाने के बाद मेल्ट करने के बाद एक क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो कितने सिक्के लगेंगे, अगर मुझे एक 5.5, 10 और 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कि एक ये अगर बॉक्स बनाना है, तो कितने सिक्के लगेंगे, आपके कितने सिक्के यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, तो अब देखो इस चीज़ को हम निकालने के लिए पहले तो डायमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। मिलीमीटर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो दे रखा है आपका थिकनेस वो 2 mm दे रखा है। रेडियस हमारा 1.75/2 आ गया। डायमेंशन जो दे रखी है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मान लेते हैं लेट द एन नंबर ऑफ कॉइन आर मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन यूज टू फॉर्म सिलेंडर। सो हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। ठीक है, एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच, एन इंटू आपका ये जो भी फॉर्मूला है वो आ जाएगा। ठीक है, हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2/10 कर दिया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा ये है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, तो वॉल्यूम क्यूबॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स 400 आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड एग्जाम्पल का आंसर। अब यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इन क्वेश्चंस को अब हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो बोला जा रहा है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर। तो एक वेल है, एक कुआं है, क्या है बच्चों, एक कुआं है। ठीक है, बोला 3 मीटर इज डग, 3 मीटर डायमीटर है एंड डग इन 40 मीटर डीप, मतलब 14 मीटर गहरा है और 3 मीटर चौड़ा है। द अर्थ इज टेकन ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट शेप
of a circular ring with 4 meter of form m bar embankment, find height of the embankment। अब बच्चों क्या बोला जा रहा है, जैसे कि देखो सपोज ये ज़मीन थी, इस ज़मीन में मैंने ये सपोज एक नॉर्मल लैंड है, मैंने एक क्या कहते हैं कुआं खोदा, ठीक है, एक कुआं मैंने यहाँ पे खोद दिया। कुआं खोदने के बाद जो मिट्टी यहाँ से, जो मिट्टी मैंने कुआं खोदा तो मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी आई, तो उस मिट्टी से मैंने क्या किया, उस मिट्टी से मैंने ना एक इसके कुएं के चारों तरफ बॉर्डर सा बना दिया इस तरीके से। तो ये कुआं है आपका, और जैसे आपने देखा होगा कुएं के आसपास जो मिट्टी की बॉर्डर होती है, तो वो मिट्टी की बॉर्डर को ही हम एम्बार्कमेंट कहते हैं, एम्बैंकमेंट कहते हैं। तो उसकी हाइट निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये आंसर, ये आपका हो सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये आंसर फर्स्ट है। तो देखो मैंने आपको बताया कि ये आपका जो सिलेंडर है 3 मीटर का, ठीक है, 3 मीटर का जो सिलेंडर है, और ये 14 मीटर जो है आपके पास इसकी हाइट दे रखी है। तो इसमें से जो भी मिट्टी निकली है ना, हमने उसका इसका एक बॉर्डर टाइप का बना दिया। तो इसको मानेंगे सिलेंडर ए, इसको मानेंगे सिलेंडर बी, ठीक है। सो बोथ वेल एंड एम्बार्कमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एंड लेट वेल बी सिलेंडर ए एंड एम्बार्कमेंट बी सिलेंडर बी, ठीक है। अब जो इसकी मिट्टी थी, जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, सबसे पहली चीज़ तो हम ये लिखेंगे। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें दे रखी ना बच्चों, दो चीज़ें दे रखी मेरे पास। एक तो कुआं हो गया, वॉल्यूम, कुएं का वॉल्यूम क्या होगा, फिर उसके साइड में जो बॉर्डर बनाई हमने, एम्बार्कमेंट जो बनाया, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का, मतलब कि पहले वेल का निकालेंगे फिर एम्बार्कमेंट का निकालेंगे, ठीक है। तो तो आगे देखते हैं। आगे अब वॉल्यूम ऑफ वेल हम निकाल लेते हैं। हमारे पास डायमीटर दे रखा है, रेडियस हमारे पास आ जाएगा 1.5, हाइट दे रखी है 40 मीटर, ठीक है। तो वो मेरा ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई 1.5 स्क्वायर इंटू 14, पाई 2.25 इंटू 14, 31, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, तो अब हमारा बेसिकली वॉल्यूम ऑफ, हमें ये पता चल गया कि वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आया है वो वॉल्यूम ऑफ वेल और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बराबर है, वो कितना आ गया 31.5 पाई मीटर क्यूब। आगे देख लेते हैं। आगे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आगे अब मैं यहाँ पर बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, मतलब कि इसके ऊपर को जो चीज़ थी उसकी वॉल्यूम निकालूंगा। तो देखो यहाँ पे हमारा इनर डायमीटर कितना है, तो इनर डायमीटर हमारा बेसिकली 3 मीटर का है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5, और एक्सटर्नल डायमीटर कितना हो जाएगा, तो देखो 1.5 प्लस 4 मतलब कि 5.5 हो जाएगा, ठीक है। हमने उसकी विड्थ को जोड़ दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब आप निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटरनल रेडियस के साथ और एक्सटर्नल रेडियस के साथ, तो आपका पाई एच 1.5 का स्क्वायर, पाई एच 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम सिलेंडर विथ एक्सटर्नल माइनस आपका सिलेंडर करना पड़ेगा, तो आपके पास सिलेंडर बी की जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी 28 पाई एच, ठीक है। अब इसके बाद इतना करने के बाद अब आपको पता है कि भाई दोनों का वॉल्यूम क्या था, तो सर दोनों का वॉल्यूम हमारे पास सेम आएगा। तो मतलब कि आपका वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम एम्बार्कमेंट। तो वॉल्यूम वेल हमारा आया था 31.5 पाई, और वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट हमारा आया 28 पाई एच। पाई से देखो पाई कट जाएगा आपके पास पूरा का पूरा, ठीक है। 31.5 डिवाइड बाय आपका 28 जो है वो बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 1.125 मीटर। तो हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट कितना आ जाएगा 1.125 मीटर। इसके बाद बच्चों अगर आप सबने पिछली वर्कशीट करी है, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे वर्कशीट्स करते हो, तो मैं आपको बता दूं सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे, तो बच्चों बता दूं कि सेकंड क्वेश्चन जो है ये सेम क्वेश्चन हम ये वर्कशीट नंबर 71 में ऑलरेडी कर चुके हैं, और सेकंड क्वेश्चन ही किया। अगर आप सब वर्कशीट करते हो अच्छे से तो आप खुद पता आपको लग जाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन जो है, इस सेकंड क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी करा हुआ है, बिल्कुल सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं है। आप नहीं, अगर आपको मैं बता देता हूँ, देखो ये मैंने पिछली वर्कशीट में करवाया हुआ है, ठीक है। ये देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फार्मर कनेक्ट पाइप इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल टैंक हर इन हर फील्ड इज 10 मीटर और 2 मीटर डीप थ्रू पाइप
3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। ये कौन सी वर्कशीट है? तो ये वर्कशीट है हमारी 73। अब मैं आपको 72 में दिखा देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, हमने किया हुआ है। 72 मैथ्स की वर्कशीट में दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो यहाँ पर, ये दूसरे, ये देखो ये रहा वर्कशीट नंबर 72, आपको दिख रहा होगा, ये देखो 72 में सेम क्वेश्चन है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में करवा रखा है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ये देखिए पूरा सेम है। अ फार्मर कनेक्टेड पाइप 3 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट 10 मीटर, सब कुछ सेम है। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं करवा रहा, आप पिछली वीडियो मेरी देख लीजिए, वर्कशीट नंबर 71 की आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।